हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फंडा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या को ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे हम देख लेते हैं, यदि 1 से लेके 100 तक संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो गुणा करने पर एक संख्या प्राप्त होगी। तो गुणा करने पर क्या प्राप्त होगी? तो गुणा करने पर दोस्तों एक संख्या प्राप्त होगी और उस संख्या के लास्ट में कितने जीरो प्राप्त होंगे हमको यही ज्ञात करना है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज की हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ... यदि 100 तक संख्याओं का गुणा किया जाए तो उसके लास्ट में कितने जीरो प्राप्त होंगे हमको यही बताना है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें यह देखना होता है कि इसमें संख्याएं कितनी हैं। तो हम देख सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक संख्याओं में 100 संख्याएं होंगी, तो हम यहाँ 100 लिख देंगे और 100 में 5 का भाग देंगे और 5 का भाग तब तक देंगे जब तक कि भागफल 5 से छोटा प्राप्त न हो जाए। दोस्तों, हम इन संख्याओं में 5 का तब तक भाग देंगे जब तक कि भागफल 5 से छोटा प्राप्त न हो जाए। तो यहाँ हम भाग देंगे तो 5 20 हम से हो जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। अभी यहाँ पर जो भागफल 20 आया है वह 5 से बड़ा है, तो अभी हम फिर 5 का भाग देंगे 20 में, तो 20 में 5 का भाग देंगे तो 5 चौके 20। अब यहाँ पर जो संख्या 4 प्राप्त हुई है वह 5 से छोटी है, इसलिए अब हम भाग नहीं देंगे दोबारा और भाग जाएगा भी नहीं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे। 20 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 24, यानी इस संख्या के यदि इस संख्या का गुणा किया जाए तो इसमें 24 शून्य प्राप्त होंगे। यही इस प्रश्न का सही आंसर है और इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × ... 10 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें सबसे पहले यह ज्ञात कर लेना होता है कि इन संख्याओं में कितनी संख्याएं हैं। तो 1 से लेकर 10 तक में 10 संख्याएं होंगी, तो हम यहाँ पर 10 लिख लेंगे और इसमें 5 का तब तक भाग देंगे जब तक कि भागफल 5 से छोटा प्राप्त न हो जाए। तो हम 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, 2 बार जाएगा, तो भागफल जो है 2 वह 5 से छोटा है। अब हम दोबारा भाग इसमें नहीं देंगे। यदि इन संख्या को गुणा किया जाए तो इसमें 2 शून्य प्राप्त होंगे और इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ... × 80 में शून्यों की संख्या क्या होगी। हमें यह बताना है कि इन संख्याओं को यदि गुणा किया जाए तो इस एक संख्या प्राप्त होगी और उस संख्या के लास्ट में कितने शून्य होंगे हमें यही बताना है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो हमें यह देखना है कि 1 से लेकर 80 तक का गुणा किया जाए तो इसमें कितनी संख्याएं होंगी। तो 1 से लेकर 80 तक में 80 संख्या होंगी। यहाँ पर हम 80 लिख देंगे और 80 में 5 का भाग देंगे तो 16 × 5 = 80, भागफल 16 आ जाएगा और 16 जो है भागफल वह 5 से बड़ा है, तो इसमें दोबारा हम भाग देंगे। 16 में 5 का भाग देंगे तो 5 से ही 15, 3 बार जाएगा। इस बार भागफल 3 आया है जो कि 5 से छोटा है। अब हम दोबारा भाग नहीं देंगे। अब इन दोनों भागफलों को हम जोड़ लेंगे तो 16 में 3 जोड़ लेंगे, 16 + 3 19 और 19, और यदि इन संख्याओं को गुणा किया जाए तो इसमें 19 जीरो प्राप्त होंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ... × 20 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 1 से लेके 20 तक संख्याओं में 20 संख्याएं होंगी, तो यहाँ पर हम 20 लिख लेंगे और 20 में 5 का भाग देंगे तो 5 चौके 20, भागफल 4 आ जाएगा और जो 4 है वह 5 से छोटा है, तो हम दोबारा भाग नहीं देंगे। अतः इस संख्या में शून्यों की संख्या 4 होगी और इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × ... × 500 में शून्यों की संख्या क्या होगी। हमें यह बताना है कि यदि 1 से लेकर 500 तक संख्याओं का गुणा किया जाए तो इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। तो ज्ञात करते हैं। तो 1 से लेकर 500 तक संख्याओं में 500 संख्याएं होंगी, तो हम 500 लिख लेंगे और 500 में 5 का भाग देंगे तो काट देंगे, 5 × 5 आ जाएगा 100। अब हम फिर 100 में 5 का भाग देंगे तो 100 में 5 का भाग देंगे तो 5 दूना 10 आ जाएगा 20, और 20 में हम फिर 5 का भाग देंगे तो 5 चौके 20,
4 बार जाएगा। अब यह जो भागफल 4 आया है वह 5 से छोटा है तो हम भाग नहीं देंगे। अब इन तीनों भागफलों को हम जोड़ देंगे और यही हमारी शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो 100 प्लस 20 प्लस 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 124 और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डाट 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 गुणे 1000 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 से लेके 1000 तक संख्याओं में 1000 संख्या होंगी तो 1000 बटे 5 कर लेंगे, काट देंगे तो 5 दूना 10, 200 बार जाएगा। और यह जो भागफल 200 प्राप्त हुआ है वह 5 से बड़ा है तो फिर दोबारा हम भाग देंगे। 200 में 5 का भाग देंगे तो 5 चौके 20, इस बार 40 बार जाएगा। और फिर 40 जो प्राप्त हुआ है वह 5 से बड़ा है, दोबारा भाग देंगे तो 40 बटे 5, 5 बटे 40, 8 बार जाएगा। और यह 8 जो है वह 5 से बड़ा है तो फिर हम दोबारा भाग देंगे, 8 में 5 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 5 एकम 5। इसमें दोस्तों शेषफल से मतलब नहीं होता है। अब हम जितने भी भागफल है उनको जोड़ देंगे तो 200 प्लस का 40 प्लस का 8 और प्लस का 1 जोड़ देंगे सबको तो 40 में 8 जोड़ देंगे 48, 48 में 1 जोड़ देंगे 49 और 49 में 200 जोड़ देंगे तो 249। इस प्रश्न को सॉल्व करने पर इसमें 249 जीरो आएंगे और इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे डाट 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 100 के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेकर 100 तक संख्याओं में 50 सम संख्याएं होंगी और 50 विषम संख्याएं होंगी। तो 2 4 6 8 10 डाट 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 100 यह सभी सम संख्याएं हैं तो 100 तक में 50 सम संख्या होंगी, यहाँ 50 लिख देंगे और इसमें 5 का भाग देंगे। और यह जो भागफल 10 प्राप्त हुआ है वह 5 से बड़ा है तो फिर दोबारा हम भाग देंगे, 10 में 5 का भाग देंगे तो 5 दूना 10, 2 बार जाएगा। अब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो 10 प्लस 2 12 यानी 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 डाट 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 100 तक संख्याओं में सम संख्याओं का गुणा किया जाए तो उसमें 12 शून्य प्राप्त होंगे और इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 डाट 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 500 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन संख्याओं का गुणा करने पर इसमें कितने शून्य आएंगे हमें यह बताना है तो हम सॉल्व करेंगे इसमें। तो यह सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं तो 2 से लेकर 500 संख्याओं में आधे सम संख्या होंगे और आधे विषम संख्या होंगे, यानी 500 संख्या। यदि इसका मतलब यह हुआ कि इसमें 250 सम संख्याएं होंगी और 250 विषम संख्या होंगी। इसमें सम संख्याओं से मतलब है तो इसमें 250 सम संख्या होंगी तो 250 और इसमें हम 5 का भाग देंगे तो उसको तो 50 बार में कट जाएगा। अब यह जो भागफल 50 आया हुआ 5 से बड़ा है, इसमें हम दोबारा भाग देंगे तो 50 बटे 5 कर लेंगे, 5 दहा 50, 10 बार में कट जाएगा। और 10 भी 5 से बड़ा है, फिर दोबारा हम भाग देंगे तो 10 में 5 का भाग देंगे तो 5 दूना 10, 2 बार जाएगा। अब यह जो 2 प्राप्त हुआ है वह 5 से छोटा है, हम भाग नहीं देंगे। अब हम सभी भागफलों को जोड़ लेंगे तो 50 प्लस 10 प्लस 2 जोड़ लेंगे 50 10 60, 60 में 2 जोड़ देंगे 62, 62 तो इसमें 62 शून्य प्राप्त होंगे और इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर डाट 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 गुणे 10 के स्क्वायर में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम पीछे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे वैसे ही अभी भी सॉल्व करेंगे। तो हम शून्यों की संख्या सबसे पहले इसमें निकाल लेते हैं। तो 1 से लेके 10 तक संख्याओं में 10 संख्या होंगी तो 10 और इसमें 5 का भाग देना होता है तो 5 का भाग देंगे तो 5 दूना 10, यानी इन 1 से लेके 10 तक संख्याओं में 2 शून्य प्राप्त होंगे। लेकिन हमें 1 से लेके 10 तक संख्याओं में शून्यों की संख्या को ज्ञात नहीं करना था, हमें ज्ञात करना था कि यदि 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर डाट 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 10 के स्क्वायर का आपस में गुणा किया जाए तो उसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। सभी संख्याओं के पावर जो संख्याएं होती हैं उसी का गुणा कर देना होता है। तो यहाँ पर सभी संख्याओं के पावर में 2 है तो यानी इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, इसमें शून्यों की संख्या 4 होगी और इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
1 का क्यूब गुणे 2 का क्यूब गुणे 3 का क्यूब गुणे 4 का क्यूब गुणे 5 का क्यूब डॉट 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 गुणे 50 के क्यूब में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम पीछे सॉल्व कर रहे थे ठीक वैसे ही अब भी सॉल्व करेंगे। तो 1 से लेके 50 तक संख्याओं में 50 संख्या होंगी, 50 और इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 दहा 50, 10 बार जाएगा और 10 जो है वह 5 से बड़ा है। फिर हम दोबारा भाग देंगे, 10 में 5 का भाग देंगे तो 5 दूना 10 आ जाएगा 2। यानी 1 से लेके 50 तक संख्याओं में 10 प्लस 2 12 शून्य प्राप्त होंगे, 10 प्लस 2 12 शून्य प्राप्त होंगे। अब हमें क्या करना है कि इसमें पावर वाली संख्या का गुणा कर देना है। तो 12 संख्याएं 12 शून्य प्राप्त होंगे तो 12 गुणे 3 12 3 36, 1 के क्यूब गुणे 2 के क्यूब गुणे 3 के क्यूब डॉट 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 गुणे 50 के क्यूब में 36 शून्य प्राप्त होंगे। 1 के क्यूब गुणे 2 का क्यूब गुणे 3 का क्यूब गुणे 4 का क्यूब गुणे 5 का क्यूब डॉट 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 गुणे 30 के क्यूब में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 1 से लेके 30 तक संख्याओं में 30 संख्या है तो 30 में हम 5 का भाग देंगे तो 5 6 का 30 होता है, 6 बार जाएगा और 6 में फिर दोबारा हम 5 का भाग देंगे तो 5 1 का 5 एक बार जाएगा। अब हम 6 में 1 जोड़ लेंगे तो 6 प्लस 1 7, 7 1 से लेके 30 तक संख्याओं का गुणा किया जाए तो उसमें 7 शून्य प्राप्त होंगे। लेकिन सभी संख्याओं के पावर में क्यूब है तो हम पावर वाली संख्याओं का गुणा कर देंगे। तो 1 के क्यूब गुणे 2 के क्यूब डॉट 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 30 के क्यूब में शून्यों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर कर लेंगे 7 गुणे 3 7 तरीके 21। तो इन संख्याओं का गुणा करने पर इसमें 21 शून्य प्राप्त होंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 1 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर डॉट 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 गुणे 100 के स्क्वायर में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हम सॉल्व करेंगे। 1 से लेकर 100 तक संख्याओं में 100 संख्याएं होंगी तो यहाँ पर 100 लिख लेंगे और 5 का भाग देंगे तो 5 20 हम 100 20 बार में जाएगा। 20 में फिर 5 का भाग देंगे तो 5 चौके 20 4 बार जाएगा। अब हम 20 में 4 जोड़ लेंगे तो 20 प्लस 4 24। 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का यदि गुणा किया जाए तो उसमें 24 शून्य प्राप्त होंगे। तो पावर वाली संख्या का हम इसमें गुणा कर देंगे तो 24 गुणे 2 कर लेंगे, 24 दूना 48। 1 से लेकर 100 तक संख्याओं के स्क्वायर में 48 शून्य प्राप्त होंगे। यही इस प्रश्न का सही आंसर है और इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।